साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं रखा है। मैंने जब भी इस बात की शिकायत की कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर उम्र का अंतर है या सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं या वाइफ उसको आई कैन नॉट गिव माई फाइंडिंग सर। बिना विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन पे आप चाहते हैं कि हम विटनेस के खिलाफ लिख दें? हाउ दैट इज पॉसिबल सर? बिना किसी को अपॉर्चुनिटी दिए हम कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। हम लिख लिख के थक गए, आप लोगों ने पढ़ना नहीं है। एक महिला अपना परिवार बचाने के लिए अगर वो शांत रहती है और जब वो देखती है कि उसका परिवार अब टूट चुका है, अब कुछ संभावनाएं नहीं है, फिर वो कहती है कि ठीक है, जो तुमने हमारे साथ अत्याचार किए, अब देखो आज मेरे पति ने मेरे को खाना गुस्से में फेंक दिया, वो मेरे हाथ का पसंद नहीं करता, ये नहीं करता। क्या बात करते हो यार? 15/2/23 को शादी होती है सर। FIR कब है सर? FIR रजिस्टर्ड होती है सर 12/3/2024 को, पेज नंबर 10 पर। मतलब दिस इज सास ससुर के लिए क्या करेंगे? आई एम बिफोर योर लॉर्डशिप फाइन फाइन टू मैं तो मैरिज टू कंसीडर मेरे भाई, मैं मैरिज में कंसीडर कर रहा हूँ ना। आई एम माय लॉर्ड, दिस सच टाइप ऑफ FIR है सर। इन लॉज ने तो शादी कर दी, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो कह रहे हैं ये कॉपी नहीं करते हैं, वो कहते हैं सक्सेना जी, ये जो आप लोग जनरल स्टेटमेंट करके हमसे प्रश्न पूछते हो मालूम और फिर जब हम जवाब दे देते हैं आप कहते हैं कोर्ट ऐसा बोलती है। So don't try to put any word in my mouth. asking a question from myself. ना आप अपने मन से पूछिए, अपने दफ्तर में पूछिए, अपने डेरों पूछिए, अपने जवाब कीजिए सर, बट डोंट आस्क मी सर। 70 और 765 years old in-laws. फाइन आप IPC में मुझे बता दीजिए कि 75 साल के बुजुर्ग जैसे बच्चे हैं ना, 7 साल से नीचे वाले सारे एग्जम्प्टेड है। Right? वैसे आप इनका बता दीजिए FIR अपना IPC जो फैक्ट है लॉर्डशिप, मैंने आई हैव नरेटेड एंड द मालूम आई एम रिलाइंग ऑन जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट। दीजिएगा सर। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट लाई करती है, ऑनरेबल जस्टिस कोर्नेट बेंच ने कंसीडर किया था। इसमें भी यही था कि वाइफ का एलिगेशन से था कि हस्बैंड लीगल रिलेशंस के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है या सहयोग नहीं कर रहा है, तो देन इट वाज फाउंड दैट द such type of allegation could not be ground for preferring the FIR or initiating procedure for 98A. आपका जजमेंट का बदकिस्मती से हमको वही पैराग्राफ दिखा जो आपके खिलाफ है। पढ़ देता हूँ। Merely on the ground that there is no specific date, time and place has been mentioned, it cannot be said that the story of the respondent is a concocted. In the case itself, there was no specific allegation. The truthfulness of the averments cannot be considered at this stage. The legal requirement for prosecution is limited to the availability of prima facie material to prosecute, which is fulfilled in the case. Yes, Lordship. ये आपके द्वारा cited judgment में से आपके खिलाफ his wife with him would have gone to a distant place, Bhopal, just in order to raise the demand of robbery of 5 lakhs and 4 wheelers in the house of maternal uncle. In absence of maternal uncle or aunt to keep her and privacy, there is no medical evidence. Anyhow, sir, वो तो है जो whole story has been cooked up just to show the अगर husband wife के बीच में अगर उम्र का अंतर है या satisfied नहीं हो पा रहे हैं या wife उसको I cannot give my findings, sir, unless and until the wife is given an opportunity to explain everything in cross examination. बिना विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन पे आप चाहते हैं कि हम विटनेस के खिलाफ लिख दें? हाउ दैट इज पॉसिबल सर? I am only for in-laws. Therefore, whatever it is, please, Saxena ji, my lord, please answer my query. You want that a witness should be criticized without even giving an opportunity of cross examination. I should give my opinion. I can give my opinion after considering the evidences. So in case of an appeal, I can give any opinion. No, not only, but which will appear to us to be the prudent one on the basis of appreciation. बिना किसी को opportunity दिए हम कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो. And what the law is uncontroverted allegations. That is all. So far as the matrimonial dispute for 90, ठीक है सर, उसको देखते हैं। Everyone know that हम ही लोग कहीं लोग एडवाइस करते हैं, therefore ये सिस्टम शुरू हुआ। That is the answer, sir. That is the answer. That's why सुनिए मेरी बात सुनिए। That's why the Supreme Court in one case has mentioned that the lawyer should use their good office to resolve the disputes. वो देखा आपने जजमेंट? मनोज महावीर प्रसाद में भी है, फिर और राजेश शर्मा भी है, लेकिन तो जब आपको पता है कि कोर्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड एलिगेशंस के अलावा नहीं जा पाएगी, आप ये लोग कहते हो, जैसा आप अभी कह रहे हो, मैंने नहीं कहा, आप कहते हो कि हम ही लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो नहीं, हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप जाइए, अब डाइवोर्स का आपको मालूम पड़ गया है, अब आप जाइए FIR कर दीजिए, रजिस्टर्ड हो जाएगी। भाई साहब ऐसा नहीं है, हम लिख लिख के थक गए, आप लोगों ने पढ़ना नहीं है। एक महिला अपना परिवार बचाने के लिए अगर वो शांत रहती है
और जब वो देखती है कि उसका परिवार अब टूट चुका है, अब कुछ संभावनाएं नहीं है, फिर वो कहती है कि ठीक है, जो तुमने हमारे साथ अत्याचार किया उसकी भी मैं रिपोर्ट लेकर आऊंगी। तो उसके शांत रहने को आप उसको अप्रिशिएट करने के बजाय कहते हैं कि आफ्टर थॉट है। क्या आफ्टर थॉट है यार? क्या डे वन के ऊपर किसी भी परिवार में पति पत्नी के अंदर झगड़ा नहीं होता? होता है जी। शादी के दिन से लेके मृत्यु के दिन तक झगड़ा होता है, राइट? कितने परिवारों में देखा कि महिला पहले दिन ही जाके बोलते है कि साहब देखो, आज मेरे पति ने मेरे को खाना गुस्से में फेंक दिया, वो मेरे हाथ का पसंद नहीं करता, ये नहीं करता। क्या बात करते हो यार? In-laws का implication. Whatever it is, we have to adopt a prudent approach. अगर एक व्यक्ति की सरेआम बिना किसी कारण से दूसरा व्यक्ति रिपोर्ट पिटाई करता है और वो 7 महीने 1 साल चुप रहता है, तो देन यस वी कैन रेज अ फिंगर टुवर्ड्स हिम। तुम्हें क्या इंटरेस्ट था कि आप चुप रहे? यहाँ पे तो उसका परिवार बचाना है, उसको, उसकी भलाई को आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो और कहते हो कि हम लोग उसको कहते हैं कि रिपोर्ट करा दे। आप तो अपने एडवोकेट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हो उसमें। सक्सेना जी प्लीज, एडवाइस मिलती है ठीक है सक्सेना जी प्लीज। ये लॉर्ड से चलो।